गर्मियों में सबकी पसंदीदा माजा और फ्रूटी जैसी ड्रिंक्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और क्या सच में इन्हें असली आम से नहीं बनाया जाता? चलिए देखते हैं। दोस्तों, माजा और फ्रूटी जैसी ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले इन बड़े बड़े बाग में से आम को तोड़कर लाया जाता है। हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये आम कोई नॉर्मल आम नहीं होते हैं। इन्हें खास प्रक्रिया से उगाया जाता है और ये आम खास तरह के होते हैं जिन्हें सिर्फ माजा बनाने वाली ये फैक्ट्री ही उगाती है। खैर, पेड़ पर लगे इन आमों को फिर उसके बाद तोड़ा जाता है और आपको तो पता ही है, आम के पेड़ काफी ऊंचे होते हैं और जो आम ज्यादा ऊंचाई पर लगे हुए होते हैं उन्हें एक लंबी सी कट्टर मशीन के द्वारा कट कर लिया जाता है और कट करते वक्त इन आम से जो सफेद कलर का लिक्विड निकलता है वह हमारी स्किन के लिए काफी डेंजर होता है, जिसकी वजह से वर्कर्स ग्लव्स को पहने रहते हैं। यह कर्मचारी इस सफेद लिक्विड को अच्छी तरह से साफ कर देते हैं और इन आमों को पानी से धोया जाता है और फिर उसके बाद इन आमों को क्रेट में भरकर और इन क्रेट्स को ट्रक्स में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर फैक्ट्री में इन आमों को एक बार फिर से पानी में धोया जाता है ताकि जो गंदगी वगैरह बची हो वह अच्छे से साफ हो जाए और उसके बाद आम को लगभग 5 से 10 मिनट तक गर्म पानी में डाला जाता है जिससे इन आमों का फ्लेवर इंप्रूव हो सके और फिर इन आमों को एक कन्वेयर बेल्ट के द्वारा आगे भेजा जाता है और 40 से 50 वर्कर्स मिलकर इन आमों के ऊपरी भाग को काट देते हैं और सड़े गले आमों को भी निकाल देते हैं। इसके बाद एक मशीन में यह सारे आम डाले जाते हैं जो इन्हें कम ही वक्त में बड़ी अच्छी तरह से दबा दबाकर इनकी गुठली और छिलके को उतार देती है और साथ ही साथ इनका पल्प भी बना देती है। हम आपको बता दें, यहाँ जूस 2 तरह के होता है, विद पल्प और विदाउट पल्प। और माजा बनाने वाली इन फैक्ट्रीज में रोजाना लगभग 30 टन तक मैंगो पल्प तैयार किया जाता है। वैसे आपने कई बार सोचा होगा कि माजा ड्रिंक बिगेर सीजन के मार्केट में कैसे उपलब्ध रहती है। तो असल इन फैक्ट्रीज में रसीले आम से बने मैंगो जूस को काफी भारी मात्रा में स्टोर करके रख लिया जाता है ताकि सीजन खत्म होने के बाद भी इन रसीले आम से बने माजा बेचा जा सके। इन मैंगो जूस में कई तरह के केमिकल फ्लेवर ऐड किए जाते हैं जिससे कि यह मैंगो पल्प बगैर खराब हुए काफी दिन तक चलता है और इसके बाद रसीले आम से बने इस मैंगो पल्प को एक फिल्टर मशीन के द्वारा फिल्टर किया जाता है और यह प्रोसेस होने के बाद इन आम से बने रस को कंटेनर में भरकर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और फिर वाटर प्यूरिफिकेशन का काम किया जाता है। यहाँ पर यूवी लाइट के जरिए पानी को डिसइंफेक्ट किया जाता है। फिर शुगर सिरप को तैयार किया जाता है जिसके लिए 50 किलो से अधिक चीनी को इस बड़े से टैंक में डाला जाता है और गर्म पानी में चीनी को गर्म किया जाता है और शुगर सिरप तैयार हो जाने के बाद इस शुगर सिरप को मैंगो पल्प में मिलाया जाता है। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस मैंगो ड्रिंक को लंबे समय तक रखने के लिए कई आर्टिफिशियल लिक्विड मिलाए जाते हैं। इसी वजह से माजा की बोतल के पीछे आर्टिफिशियल फ्लेवर एडेड लिखा जाता है जिसे आप किसी भी माजा की बोतल पर लिखा हुआ देख सकते हैं। और उसके बाद इस माजा की ड्रिंक को एक बड़े से कंटेनर में भर दिया जाता है और बोतल्स की पैकिंग की जाती है। बता दें, पैकिंग होते वक्त बोतल पूरी तरह से सादी होती है और फिर एक मशीन इन बोतल्स के ऊपर स्टिकर लगाती है। बोतल पैकिंग होते वक्त बोतल काफी गर्म होती है जिसकी वजह से इन्हें तुरंत एक पानी के सावर से गुजारा जाता है और इस प्रोसेस के बाद इन माजा की बोतल्स को कंटेनर में भरकर और उसे सील करके ट्रक्स में लोड करके हम तक पहुंचा दिया जाता है, जहां हम दुकानों से इस ठंडी ठंडी माजा और फ्रूटी की बोतल को खरीदकर अपनी गर्मी को दूर करते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस आम के जूस की बोतल को आप हेल्दी समझकर पीते हो वह असल में इतनी भी हेल्दी नहीं होती, क्योंकि इन सभी ड्रिंक में बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर होता है जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और अगर आप इनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आपको कौन सी ड्रिंक अच्छी लगती है कमेंट में हमें जरूर बताना और अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।